Hello student, today we will understand dimensions of physical quantities. The nature of physical quantity is described by its dimension. In physics we study so many physical quantities. Each physical quantity is a formula as a formula in which we are involving other physical quantities like area. Area has length into breadth. It involves 2 times of length. And volume, length into breadth into height. It involves 3 times of length. And other example, density is equal to mass upon volume. So mass is 1 times or volume has a 3 times of length. So dimensions of a physical quantity is the fundamental quantities involved in the given quantity. The number of these dimension is expressed as the number how many times the fundamental quantity is मल्टीप्लाइज. तो एरिया में 2 टाइम्स जो है फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, वैल्यूम में 3 टाइम्स ऑफ लेंथ इन्वॉल्व है, और डेंसिटी में आपका मास और वैल्यूम में 3 टाइम्स और मास जो है 1 टाइम्स है. तो इस तरह से ये कितना इन्वॉल्व है वो इसका डायमेंशन हो जाएगा. सो ऑल दोज क्वांटिटीज़ आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए 7 फंडामेंटल quantities, or these 7 fundamental quantities give the dimension to physical quantities. So these basic quantities या fundamental quantities as the 7 dimension of the physical world which are denoted with square bracket. तो ये जो 7 आपके फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये 7 डायमेंशन जो है ऑफ द फिज़िकल वर्ल्ड को डिनोट करते हैं. तो इसको कैसे लिखते हैं? लेंथ को आपको लिखना है. लेंथ हैज़ द डायमेंशन है तो लेंथ को हम L से डिनोट करेंगे. अगर मास है तो मास को M से. टाइम को कैपिटल T, इसमें देखिए कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल A स्क्वायर ब्रैकेट. टेम्परेचर को ये केल्विन इसकी यूनिट हो गई. एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD कैंडेला. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस तरह से ये आपके 7 डायमेंशन हो गए ऑफ द फिज़िकल वर्ल्ड के. ठीक है, तो अब जो है आपका डायमेंशन को और समझ लेते हैं. डायमेंशन की डेफिनेशन अभी बताई थी, फिर से यहाँ देख लीजिए. द डायमेंशंस ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी आर द पावर, जितना आपने पावर लगाया तो या एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटीज़ टू रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटीज़. in mechanics all the physical quantity can be written in terms of dimension. तो मैकेनिक्स में हम लोग जो डायमेंशन लेंगे वो फंडामेंटल्स के चूज़ करेंगे. वो आपका MLT होगा. मास, टाइम और लेंथ, ये तीनों रहेगा. और जैसे आप आगे पढ़ोगे 12th में जाओगे तो ये एम्पियर वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, टेम्परेचर वाला भी इंक्लूड हो जाएगा. तो अभी आपको 11th में चूँकि मैकेनिक्स में आपको जो पढ़ना है वो MLT लेंगे. तो मैकेनिक्स में आपने डायमेंशन ऑफ लेंथ को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के L, और डायमेंशन ऑफ मास M, और डायमेंशन ऑफ टाइम T. तो इस तरह से हो गया. So when we want to find out the dimension, we must find out how many and which basic quantities, physical basic quantities are involved. For that we must know relation with other physical quantities by physics formula to that is required. Now speed is equal to डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस ये आपका क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है. टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है. तो डिस्टेंस आपकी लेंथ है तो ये आपका डायमेंशन L हो गया. डिस्टेंस के लिए लिखिए और टाइम के लिए T. तो स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड हो जाएगा
डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू LT-1। तो इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है, चूँकि मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड आर m की पावर 0, l की पावर 1 है और t की पावर -1 है। तो स्पीड में आपकी जो फिज़िकल क्वांटिटी है एक सर्टेन फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट इन्वॉल्व डिस्टेंस एंड टाइम। तो इसमें मास तो है नहीं, तो मास पे आपको मास नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देना। इस पर पावर क्या हो जाएगा, इसके डायमेंशन 0 हो जाएंगे। l के 1 डायमेंशन है, t के -1 है। तो एज द स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो डायमेंशन ऑफ मास इज 0। ठीक है, यू हैव टू से डायमेंशन इज, मास जो है 0 हो गया और लेंथ का 1 हो गया और डायमेंशन ऑफ टाइम का -1 है। सिमिलरली आप फोर्स को भी लिख सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होगा, वो लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। पहले आप इसको फार्मूला आप लिख लीजिए। ये आपकी क्या है, फोर्स क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एज ए फार्मूला। ठीक है, इस तरह से फिज़िक्स में बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, तो मास को और डायमेंशन m और लेंथ का l है और टाइम का t स्क्वायर है। तो वी गेट डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू MLT-2। इस तरह से आप फार्मूला लिखेंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि l का जो, जैसे लेंथ की यूनिट आपने मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इंच, ऐसे बहुत सारी इसकी यूनिट्स है, लेकिन हम सभी को केवल एक सिंगल सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे। वो है आपकी लेंथ की यूनिट, वो l है, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर है। इस तरह से ऐसे बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ये आप इधर देख लीजिए बुक में, ये एक चार्ट है, इसमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। एरिया को आपको बताया था, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया का क्या होगा, इसका डायमेंशन आप इस तरह से लिखेंगे। एरिया में आपका ना मास है इन्वॉल्व है और ना ही टाइम है, तो n0 L2, L स्क्वायर इसको नहीं रीड करेंगे, L2 पढ़ेंगे, L2 और T0। इसकी यूनिट क्या है एरिया की, मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम है, वॉल्यूम को भी बताया है, इसमें भी मास और टाइम जो है इन्वॉल्व नहीं है, तो L3 हो गया। डेंसिटी का है ML-3 T0। रिलेटिव डेंसिटी, वेलोसिटी, ऐसे बहुत सारी जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, सभी के अपने डायमेंशन फार्मूला है। और इसको मैंने आपको सेंड भी किया था, इसलिए आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।